हेलो बच्चों, आज हम स्टडी करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 जिसकी हेडिंग है द लिविंग वर्ल्ड। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको चैप्टर की हेडिंग में जो इम्पोर्टेंट टर्म दे रखी है लिविंग वो एक्सप्लेन करती हूँ, ताकि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो कि लिविंग कौन होते हैं। और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि हमें लिविंग के बारे में ही स्टडी क्यों करनी है। इसका आंसर ये है बेटा कि हमारी ये जो बुक है बायोलॉजी, इस बायोलॉजी बुक में हम लिविंग के बारे में ही स्टडी करते हैं। लिविंग की लाइफ में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं। कैसे पता चला कि हम लिविंग के बारे में स्टडी करेंगे? तो बायोलॉजी वर्ड को अगर मैं स्टडी करूं तो बायोलॉजी वर्ड दो वर्ड से मिलकर के बना है। एक है बायो और एक है लॉजी। बायो का मतलब होता है लाइफ या फिर लिविंग, और ये जो लॉजी वर्ड है इसका मतलब होता है टू स्टडी। तो मैं अगर डेफिनेशन बनाऊं बायोलॉजी वर्ड की, तो डेफिनेशन ये बनेगी, बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस वेयर वी स्टडी अबाउट द लिविंग। और लिविंग में भी हम ये पढ़ते हैं कि एक लिविंग की लाइफ में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, वो किस हैबिटाट में देखने को मिलता है, उसका लाइफ साइकिल कैसा है, उसमें रिप्रोडक्शन कैसे देखने को मिलता है, उसमें न्यूट्रिशन कैसे देखने को मिलता है। ये सारी बेसिक बातें हम बायोलॉजी सब्जेक्ट में स्टडी करते हैं। तो बायोलॉजी को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझ में आना चाहिए कि लिविंग क्या होते हैं, तभी तो हमें बायोलॉजी समझ में आएगी। देखो बेटा, आप लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंस कर सकते हो कुछ फीचर्स के बेसिस पर। मतलब कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो लिविंग में ही देखने को मिलते हैं, नॉन लिविंग में नहीं देखने को मिलते हैं। तो उसके बेसिस पर हम बता सकते हैं कि जिनमें ये फीचर होंगे वो तो लिविंग होंगे, जिनमें नहीं होंगे वो नॉन लिविंग होंगे। जैसे कि लिविंग जो है वो टाइम के साथ में ग्रो करते हैं, उनकी हाइट, उनकी विड्थ जो है वो इंक्रीज होती है। लेकिन नॉन लिविंग, जैसे कि आप जिस बुक से स्टडी कर रहे हैं, वो बुक जो है वो टाइम के साथ में खुद से इंक्रीज नहीं होगी। ऐसे नहीं है कि खुद से ही उस बुक के जो है वो 10 पेज 20 पेज इंक्रीज हो गई। तो लिविंग जो है उनमें ग्रोथ देखने को मिलती है। अब ग्रोथ में भी चीज़ें डिफ्रेंशिएट हो सकती हैं। जैसे कि प्लांट ग्रोथ की अगर मैं बात करूं, तो प्लांट में पूरी लाइफ टाइम ग्रोथ देखने को मिलती है, लेकिन एनिमल ग्रोथ जो है वो एक सर्टेन एज तक देखने को मिलती है। इसके अलावा मैं यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ग्रोथ में अगर मैं डिफरेंस करूं, तो यूनिसेलुलर जो एक सेल का बना है, मल्टी सेलुलर जो मल्टीपल सेल्स का बना है। यूनिसेलुलर जो एक सेल का बना है उसमें जैसे ही ग्रोथ होगी वो अपने आप को डिवाइड करके दो सेल में कन्वर्ट कर लेगा। मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक दूसरे से रिलेटेड है, लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ है और जो रिप्रोडक्शन है वो सेपरेट प्रोसीजर होते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं लिविंग में और नॉन लिविंग में, नॉन लिविंग में भी ग्रोथ देखने को मिलती है। जैसे कि एक सैंड ड्यून्स, रेत का टीला अभी इतनी हाइट का है, कुछ टाइम के बाद में हवा चली, विंड चली, और बहुत सारी सैंड जो है वो इसके ऊपर आकर के डिपॉजिट हो गई, और सैंड ड्यून्स की हाइट जो है वो इंक्रीज हो गई। लिविंग में भी तो ग्रोथ होती है, नॉन लिविंग में भी ग्रोथ होती है, लेकिन बेटा लिविंग में जो ग्रोथ है वो इंट्रिंसिक, हमारे में ऐसा थोड़ा है कि हमारी हाइट जब बढ़ी है तो बाहर से आकर के कुछ चिपक गया। हमारे में इंटरनल सेल जो है वो डिवाइड होती है और फिर ग्रोथ होती है। लेकिन नॉन लिविंग में जो ग्रोथ होती है वो एक्सट्रिंसिक होती है, बाहर से होती है। ऐसे ही माउंटेन जो है उस पर अगर बर्फ जो है, आइस जो है, उसका डिपोजिशन हो जाए तो उसकी भी हाइट इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन नॉन लिविंग में ग्रोथ बाहर से होगी, लिविंग में ग्रोथ जो है वो इंटरनल होगी। तो ये कुछ डिफरेंस है ग्रोथ के बेसिस पर। अब आपको एक टर्म समझाती हूं मैं। कहीं आप अगर आपको एक टर्म देखने को, कहीं पर अगर आप एक टर्म देखो डिफाइनिंग फीचर, डिफाइनिंग फीचर ये होता है कि वो फीचर जो लिविंग में प्रेजेंट है, लेकिन विदाउट एनी एक्सेप्शन सभी लिविंग में प्रेजेंट होना चाहिए और किसी भी नॉन लिविंग में प्रेजेंट ना हो, उस फीचर को हम बोलेंगे डिफाइनिंग फीचर। तो हमने लिविंग का जो फर्स्ट फीचर देखा ग्रोथ, वो लिविंग में तो प्रेजेंट है ही, लेकिन नॉन लिविंग में भी देखने को मिलता है, इसलिए हम इसको डिफाइनिंग फीचर नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर इसी की जगह ये आ जाए कि इंट्रिंसिक ग्रोथ जो है वो डिफाइनिंग फीचर है या नहीं है, तो देखो लिविंग जो होते हैं उन्हीं में सिर्फ इंटरनल ग्रोथ होती है, नॉन लिविंग में एक्सटर्नल ग्रोथ होती है। तो इंट्रिंसिक ग्रोथ जो है वो डिफाइनिंग फीचर होता है। इसके बाद में अगर मैं सेकंड बात करूं लिविंग के जो फीचर्स हैं उनमें, तो रिप्रोडक्शन होता है।
रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसमें लिविंग अपने जैसे ही जो प्रोजेनी है उसको जन्म देता है। जैसे ह्यूमन के ह्यूमन होगा, मंकी के मंकी होगा, पिग के पिग होगा। प्लांट में भी अगर हम देखें तो मेज का प्लांट है तो उसमें जो सीड बनेंगे उसको जब हम उगाएंगे तो मेज का प्लांट ही बनेगा, ऐसा नहीं बरगद का पेड़ बन जाएगा। ठीक है, तो एक बायोलॉजिकल प्रोसीजर होता है रिप्रोडक्शन और ये लिविंग में देखने को मिलता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या सभी में रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है? तो ऐसा नहीं है। देखो, एक लिविंग है म्यूल। म्यूल जो है वो नेचुरल इस अर्थ पे प्रेजेंट नहीं था, इसको साइंटिस्ट ने आर्टिफिशियली क्रॉस करके बनाया है। कैसे क्रॉस करके बनाया है? मेल तो डंकी ले लिया और फीमेल हॉर्स ले ली, इसमें क्रॉस करके म्यूल को बनाया है। तो इसमें क्या है कि जब जब हमें म्यूल की रिक्वायरमेंट होगी, ऐसा नहीं है दो म्यूल में क्रॉस करवाया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाया और नया म्यूल जो है वो जनरेट हो गया, ऐसा नहीं होगा। हमेशा मेल डंकी और फीमेल हॉर्स में क्रॉस करवाना होगा, तब जाकर के म्यूल का प्रोडक्शन होगा। तो अगर हमें दूसरा म्यूल बनाना है तो हम म्यूल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवा करके म्यूल पैदा नहीं कर सकते। मतलब सभी लिविंग में रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलता। इसके अलावा मधुमक्खी का छत्ता आपने देखा होगा, उसमें बहुत सारी बीज होती हैं, मधुमक्खी होती हैं। उस मधुमक्खी के छत्ते में सिर्फ एक मधुमक्खी जो है, जो क्वीन बी होती है, उसी को पावर होती है रिप्रोडक्शन करने की। बाकी जो बीज होती हैं वो वर्कर हनी बी होती है, उनको पावर नहीं होती है। तो मतलब वर्कर हनी बी जो है उनमें भी रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलता है। इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो कुछ ह्यूमन कपल्स होते हैं जो इनफर्टाइल होते हैं, उनमें भी बच्चे नहीं होते हैं। तो अभी मैंने बोला कि लिविंग का वो फीचर जो सभी लिविंग में देखने को मिले उसको हम बोलेंगे डिफाइनिंग फीचर। तो रिप्रोडक्शन सभी लिविंग में देखने को नहीं मिलता है, इसलिए इसको हम डिफाइनिंग फीचर नहीं बोलेंगे। समझ में आई बात? इसके बाद में थर्ड फीचर होता है मेटाबॉलिज्म। देखो बेटा, जो लिविंग होंगे उनकी बॉडी में कुछ केमिकल रिएक्शन होती रहती है। केमिकल रिएक्शन मतलब एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म। एनाबोलिज्म का मतलब होता है किसी चीज का फॉर्मेशन करना और कैटाबोलिज्म का मतलब होता है किसी चीज को ब्रेक डाउन करना। इन दोनों को मिलाकर के ही हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज या केमिकल रिएक्शन सिर्फ लिविंग की बॉडी में देखने को मिलती है, नॉन लिविंग में नहीं देखने को मिलती है। इसलिए मेटाबॉलिज्म जो है वो डिफाइनिंग फीचर होता है। इसके अलावा एक फीचर होता है लिविंग का कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब ये है कि बाहर से कुछ भी रिस्पॉन्स, एनवायरनमेंट में कुछ भी चेंज हुआ उसके अकॉर्डिंग लिविंग जो है वो चेंज करे। कैसे समझाओगे इस चीज को? देखो, ह्यूमन तो कर ही देगा, वो तो आपके समझ में आ ही जाएगा। जैसे मेरी बॉडी पे कहीं पर कुछ गर्म लगा तो मैं रिएक्ट करूँ, ठीक है, ये कॉन्शियसनेस है। ठीक है, एक प्लांट जो है अगर उसके आसपास वाटर की कमी है तो जब पीक टाइम होता है आफ्टरनून का, उस टाइम में वो अपनी लीफ को थोड़ी सी कर्ल कर लेता है ताकि स्टोमेटा कम ओपन हो और जो वाटर का लॉस होता है स्टोमेटा से वो कम देखने को मिले। तो ये प्लांट जो है उसको तो किसी ने बोला नहीं, लेकिन उसने अपने आसपास की कंडीशन को देखा, उसके अकॉर्डिंग उसने कॉन्शियसनेस शो की। तो सभी लिविंग में कॉन्शियसनेस देखने को मिलती है। तो कॉन्शियसनेस भी क्या है? डिफाइनिंग फीचर है। और लिविंग होने के लिए एक बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि लिविंग में सेल होना जरूरी है। जिसमें सेल नहीं होगी उसको हम लिविंग नहीं बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल है वायरस। वायरस में एक भी सेल नहीं होती है, इसलिए वायरस को लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं। क्योंकि वायरस खुद के लेवल पे खुद को रेप्लिकेट नहीं कर सकता, लेकिन जैसे ही किसी लिविंग की बॉडी में एंटर करेगा वैसे ही उस लिविंग की मशीनरी को यूज करके अपने आप की कॉपीज बनाएगा। ठीक है, तो ये मैंने 5 फीचर बता दिया आपको। एक तो मैंने बताया ग्रोथ, एक बताया रिप्रोडक्शन, एक मेटाबॉलिज्म, एक कॉन्शियसनेस और एक सेल, जिसको सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी हम बोल सकते हैं। इन 5 फीचर के बेसिस पर हम लिविंग और नॉन लिविंग में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है। ग्रोथ जो है वो लिविंग के साथ साथ नॉन लिविंग में भी देखने को मिलता है, और रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फीचर इसलिए नहीं है क्योंकि सभी लिविंग में नहीं देखने को मिलता है। मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस और सेल जो है वो डिफाइनिंग फीचर होते हैं क्योंकि ये सभी लिविंग में देखने को मिलते हैं विदाउट एनी एक्सेप्शन। ठीक है, तो ये मैंने आपको लिविंग टर्म के बारे में एक बेसिक आइडिया दे दिया है। अब मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले चैप्टर से पहले एक साइंटिस्ट के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन दे रखी है, वो मैं आपको बता देती हूँ। साइंटिस्ट का नेम है अर्नस्ट मेयर।
इस वर्ल्ड में जब जब टॉप 100 साइंटिस्ट की लिस्ट बनेगी तब तब अर्नस्ट मेयर का नाम आएगा। 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम में ये एक है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है इनके बारे में कि इनको 20th सेंचुरी का डार्विन कहा जाता है। मतलब इन्होंने कुछ तो तूफानी किया होगा। तो तूफानी इन्होंने ये किया है कि आज हम बायोलॉजिकल स्पीसीज की जो डेफिनेशन को हम एक्सेप्ट करते हैं, जिसका हम यूज करते हैं, वो डेफिनेशन इन्होंने दी थी। क्या बताया था इन्होंने कि बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर प्रेजेंट हैं और आपको ये नहीं पता चल पा रहा कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म सिमिलर स्पीसीज के हैं या नहीं हैं, तो इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने दो। मान लो दो लिविंग के बीच में आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने दिया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के बाद में जो इनका बच्चा बना, अगर उस बच्चे में पावर है अपना बच्चा पैदा करने की, तो हम ये बोलेंगे कि इनके जो पेरेंट्स हैं वो एक ही स्पीसीज के मेंबर हैं। ये डेफिनेशन इन्होंने दी थी स्पीसीज की। ठीक है। इसके अलावा ये 100 साल जिए थे। 1904 में इनका जन्म हुआ था, 2004 में इनकी डेथ हो गई थी। इनको साइंस के एरिया में इनको साइंस के एरिया में 3 अवार्ड मिले थे और इन तीनों अवार्ड को मिला करके ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ये 3 अवार्ड हैं बाल्जन प्राइज, इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी और क्रैफोर्ड प्राइज। ठीक है। अब हम चैप्टर के बारे में स्टडी कर लेते हैं। तो चैप्टर की हेडिंग में जो टर्म है वो तो मैंने आपको समझा दी। इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड के बारे में और टेक्सोनोमिक कैटेगरीज के बारे में। तो फर्स्ट लाइन है चैप्टर की, हाउ वंडरफुल इज द लिविंग वर्ल्ड। इस अर्थ पे लिविंग की इतनी वैरायटी है जिसको लेकर के इंसान को ये लगता है कि कितनी ज़्यादा वैरायटीज प्रेजेंट हैं, कितना ज़्यादा वंडरफुल है ये लिविंग वर्ल्ड। द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप्स इज अमेजिंग। लिविंग की ये जो वाइड रेंज देखने को मिलती है, अलग अलग टाइप के लिविंग देखने को मिलते हैं, काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। द एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हैबिटाट इन विच वी फाइंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मतलब जो नॉर्मल नहीं है, वो एरिया जो नॉर्मल नहीं है वहाँ भी हमें लिविंग देखने को मिलते हैं। इससे एक बात समझ में आती है कि जहाँ पे एक्सट्रीम कंडीशन है, एक्सट्रीम टेम्परेचर है, या फिर बिल्कुल लो टेम्परेचर है, या फिर बिल्कुल गर्म टेम्परेचर है, या बिल्कुल ठंडा टेम्परेचर है, जैसे कि हॉट स्प्रिंग देखने को मिलते हैं, उन सब एरिया में लिविंग देखने को मिलते हैं। जैसे कि कोल्ड माउंटेन्स वाले एरिया में डेसिडियस फॉरेस्ट, ओशियन, फ्रेश वाटर लेक्स, डेजर्ट और हॉट स्प्रिंग, यहाँ पर भी हमें लिविंग देखने को मिलते हैं जो हमें स्पीचलेस छोड़ देते हैं। मतलब हमारे पास वर्ड्स नहीं है कुछ भी बोलने के लिए। The beauty of a galloping horse or the migrating birds, the valley of flowers or the attacking sharks evoke awe and a deep sense of wonder. जब हम इन सारे वैरायटी को देखते हैं, भागते दौड़ते हुए जो घोड़े हैं उनको, माइग्रेटिंग बर्ड्स को, हम फ्लावर्स की विभिन्न वैरायटी है वैली ऑफ फ्लावर्स में उनको, या फिर शार्क अटैक कर रही है किसी लिविंग पर उसको, तो ये हमें सारी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यचकित करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट लाइन बोली गई है कि इस अर्थ पे जो लिविंग है उनमें आपस में कोऑपरेशन भी है और उनमें आपस में कन्फ्लिक्ट भी है। मतलब एक दूसरे से वो कंपटीशन भी कर रहे हैं और एक दूसरे को हेल्प भी कर रहे हैं। ठीक है। इन सब के बेसिस पे ही ये अर्थ पे जो वैरायटी है वो देखने को मिलती है। द इकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन अमंग मेंबर्स ऑफ ए पॉपुलेशन। मेंबर्स ऑफ ए पॉपुलेशन, देखो बेटा, तो दो टर्म होती हैं, एक पॉपुलेशन टर्म होती है और एक कम्युनिटी टर्म होती है। पॉपुलेशन का मतलब ये है कि आप ऐसे मान लो कि ह्यूमन की पॉपुलेशन या फिर काऊ की पॉपुलेशन, ये तो है पॉपुलेशन। सिमिलर स्पीसीज के जो मेंबर्स होते हैं उनके ग्रुपिंग को बोलते हैं पॉपुलेशन। ठीक है। और कम्युनिटी हम बोलेंगे अलग अलग स्पीसीज या अलग अलग पॉपुलेशन के ग्रुप को बोलेंगे कम्युनिटी। जैसे कि मान लो एक स्पेसिफिक एरिया है, वहाँ पर ह्यूमन की पॉपुलेशन भी है, वहाँ पे काऊ की पॉपुलेशन भी है, वहाँ के डॉग की पॉपुलेशन भी है, वहाँ पर हॉर्स की पॉपुलेशन भी है, बफेलो की भी है, बर्ड की भी है। इन सारी पॉपुलेशन को मिला करके हम कम्युनिटी टर्म देंगे। तो बोला गया है कि पॉपुलेशन के जो मेंबर्स होते हैं उनमें भी कोऑपरेशन भी होता है, कन्फ्लिक्ट भी होता है। सेम इसी तरीके से कम्युनिटी में जो पॉपुलेशन होती है उनमें भी कन्फ्लिक्ट और कोऑपरेशन होता है। ठीक है। ये वैरायटी की बात कर रहा है। इसी तरीके से अगर हम एक सेल को व्यू करें, जो लिविंग की बेसिक यूनिट होती है, उसको अगर हम अंदर जा करके देखें, सेल में भी अगर हम व्यू करें, तो हम देखेंगे कि मॉलिक्यूल्स तो होते हैं,
मतलब सेल जो है ना वो अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स की बनी होती है, जैसे लिपिड की बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है, कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। ये सारी चीज़ें हमें जो हैं वो हमें बताती हैं कि कितनी ज़्यादा वैरायटी या कितना ज़्यादा डिफरेंस प्रेजेंट है, कि कैसे एक सेल में ये सारी चीज़ें प्रेजेंट है। फिर हम देखते हैं कि कैसे लिविंग की जो बॉडी दिखती है उसमें बहुत सारी सेल्स मिलकर के लिविंग की बॉडी बना देते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो हमें काफ़ी ज़्यादा वंडरफुल लगती हैं। इन सबको देखने के बाद में लगता है वॉट इंडीड इज लाइफ, कि रियल में लाइफ है क्या। दिस क्वेश्चन हैज़ टू इम्प्लिसिट क्वेश्चंस विद इन इट। ये जो क्वेश्चन किया गया है कि रियल में लाइफ है क्या, इसमें दो क्वेश्चन जो हैं वो बिना बोले ही छुपे हुए हैं। पहला तो है टेक्निकल, and seek answer to what living as opposed to the non-living. And the second is a philosophical one and seeks answer to what the purpose of life. तो फर्स्ट क्वेश्चन तो है वो लिविंग और नॉन लिविंग के डिफरेंस के बारे में, कि भाई लिविंग किसको बोलेंगे, नॉन लिविंग किसको बोलेंगे। दूसरा है फिलोसॉफिकल, ठीक है, जिसमें पर्पज पूछते हैं कि जो लिविंग है उनकी लाइफ का पर्पज क्या है। अब हम यहाँ पे साइंस की स्टडी कर रहे हैं तो हमें फिलोसॉफिकल के बारे में तो आंसर देने की जरूरत है नहीं, हमारा फोकस ये होना चाहिए कि लिविंग होते क्या है। तो यहाँ पे बोला गया है कि हम इस बात पे फोकस करेंगे कि लिविंग क्या है, ठीक है। लेकिन अभी एनसीईआरटी में इस वाले टॉपिक को हटा दिया है, लेकिन इस टॉपिक में जो भी बेसिक बातें थी वो मैंने स्टार्टिंग में सारी चीज़ें आपको समझा दी हैं। ये चीज़ें अगर आपको समझ में आ जाए तो आप ये समझ लेना कि ये टॉपिक व्हाट इज लिविंग जो है वो आपके क्लियर हो जाए।